वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। शेल्टर होम से एक और बड़ी खबर शेयर करते चले। ज़ाहरा काज़मी का नया बयान आ गया। इस बयान पर किस कदर खुश मुबारक बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी खबरें हमने सुनाई, आपके साथ शेयर की 2000 केस के हवाले से। जिस बात का इंतज़ार था वो बिलाखिर हो ही गई। बिलाखिर दुआ ज़ाहरा ने ऐसी बात कहती। वालिदैन से जहाँ पर मुलाकात की बात हो रही थी कि वालिदैन मुलाकात करने जा रहे हैं, वहाँ पर दुआ ज़ाहरा का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उस बयान की क्या हकीकत है और क्या खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज वाकई में जो है मेहदी अली काज़मी जीत गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, जीत कहते हैं हमेशा सच की होती है, चाहे देर से आए दुरुस्त आए। तो देर लगी पर आ ज़रूर गई। ख़वातीन व हज़रात, जी हाँ, हम आपको बताएंगे शेल्टर होम से आने वाली उस बड़ी खबर के हवाले से जो दुआ ज़ाहरा ने बयान में ज़ाहिर की है अपने वालिदैन के लिए, और ज़हीर गैंग के हवाले से भी। बहुत सी चैनल्स बहुत सी चीज़ें बनाते रहे, आए दिन यही कहते रहे कि आज 2000 अपने वालिदैन से मिल रही है, आज 2000 अपने वालिदैन के पास चली जाएगी, लेकिन उसके हवाले से कोई रियलिटी नहीं थी। लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और जो 100% श्योरिटी के साथ है। और जल्द ही इस वीक के अंदर अंदर आप जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखने वाले हैं, जो पूरा पाकिस्तान चाहता था कि दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन के पास चली जाए और उसके अंदर जो भी चल रहा है, चीज़ें वो जो हो रही हैं वो सामने आ जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दुआ ज़ाहरा ज़हीर गैंग से दूर होने के बाद एक बहुत बड़ा फ़ैसला ले चुकी हैं और शेल्टर होम से अपना पैगाम जारी किया, जैसे कि पहले ही जारी किया था उन्होंने। उनका कहना था कि शेल्टर होम में वो रहते हुए इस बात का एहसास कर पाईं कि वालिदैन किस तरह से उसे रखते थे, किस तरह से लाड और प्यार करते थे। शेल्टर होम में शायद ना आती तो इस बात का एहसास तक ना होता, क्योंकि ज़हीर गैंग ने तो हमेशा यही बताया और यही कहा कि वाकई में तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा था उस घर में, और मैं भी इस बात को मानती थी, और ये बात सच भी हो सकती है। देखिए, अगर 2000 की इस बात पर गौर किया जाए तो एक 14 साल की बच्ची है, 14, 12, 13, 15 साल की बच्ची का दिमाग फ्रेश होता है। उसके दिमाग में जो डाटा भरा जाता है वो वही कहता है, वही सोचता है, उसके सामने वही चीज़ें सामने आना शुरू हो जाए, और जो चीज़ गलत बयान की जा रही होती है वही चीज़ें उसको लगता है हाँ वाकई में ये सब कुछ गलत ही था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआ ज़ाहरा को इस बात का एहसास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाने के बाद हुआ। जब वो अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकती, जाग नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, और उसकी ख्वाहिशात को कोई ख़्याल नहीं किया जाता था, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वालिदैन वाकई में बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास वालिदैन हैं उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए। उन्होंने इस बात को एडमिट किया है दुआ ज़ाहरा ने कि वो अपने वालिदैन से जब मिलेगी तो उनसे ख्वाहिश का इजहार ये किया है कि वो उन्हें घर ले जाएं, उन्होंने माफ़ कर दें, वो तमाम बातों को भुला दें जो उन्होंने की। क्योंकि लास्ट मरतबा वकील यानी इनके सहूलत कार जो है ज़हीर कहेंगे, उन्होंने ज़हीर के ख़िलाफ़ ही दुआ ज़ाहरा के नाम की एक फ़ाइल दायर की थी, अदालत में एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा था कि मेरा बाप मेरे निकाह को माने और मेरी ज़बरदस्ती ना करें और ये वो, और इसके खिलाफ़ लीगली एक्शन लिया, यानी बाप के खिलाफ़ ही खड़ा कर दिया था बेटी को। जिस पर मेहदी अली काज़मी ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था, और वो रिएक्शन दुआ के लिए नहीं था, उनके सहूलतकारों के लिए था। लेकिन सहूलतकारों ने उसका भी नेगेटिव पॉइंट निकाल कर अपने हक़ में वो पॉइंट खेलने की कोशिश की। उस शतरंज की बाजी जिसे कहा जाता है उसको अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आज एक बड़ी खुशखबरी, पूरी आवाम की ख्वाहिश वो ये थी कि दुआ ज़ाहरा अपने घर चली जाए, हिफ्ज़ ईमान के साथ रहेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन में नहीं रहे। तो वही होने जा रहा है। इस वीक में आपको एक बहुत बड़ी ख़बर सुनने को मिलेगी, जिससे ये वाज़े होगा कि वाकई में दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन से मिली। वालिदैन काफ़ी इमोशनल है, उनका कहना है, एक बार पहले भी ये न्यूज़ आई थी कि कराची आ रही है, दुआ ज़ाहरा मिल गई है, तो काफ़ी इमोशनल थे हम, लेकिन आज वो हमारे घर पर आ रही है तो ऐसे लगता है जैसे हर तरफ जो शहनाई है गूंज रही हैं, हर कोई कह रहा है, मुबारकबादें दे रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें वो गमज़दा भी थे, तकलीफ़ से भी गुज़र रहे थे कि इन 6 माह में उन्होंने बहुत ज़िल्लत और रुसवाई ली है। ख़वातीन हज़रात, आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? इमोशनल वालदा क्या कह रही हैं? चलें आइए सुनते हैं पहले।
السلام علیکم. میں تمام پاکستانی اور جو پاکستان سے باہر ہیں سب بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں اور میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اور میں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ بہت کال کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے میسیج اور کالیں ہوتی ہیں، لیکن میں معذرت بھی چاہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ اتنی کالیں اٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کال کو پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پاسبل نہیں ہوتا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ شروع دن سے کھڑے ہیں. اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مہدی کے لیے اور زارا کے لیے، میری بیٹی کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. اور میری بیٹی آپ سب کی بیٹی ہے، اور آپ کی بیٹیاں بچے سب میرے بچے ہیں. اور میں آپ کا بہت سے بھی بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں. اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں پہلے سے زیادہ دعائیں کریں، اور مہدی کے لیے، ہمارے لیے، میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے وہ گھر واپس آ جائے اپنے ماں باپ کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ جبران بھائی کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کیس پہ انہوں نے بہت سے بھی بہت محنت کی ہے. بہت نائس انسان ہے وہ، بہت نیک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اور میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی. اور انشاءاللہ میری بیٹی جب گھر واپس آئے گی تو جبران بھائی کے لیے بھی بہت بہت دعا کرے گی. اور میں لاہور کی ٹیم کے لیے، جو لاہور کی ٹیم میں ہماری جتنے وکیل ہیں، وہ ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی اور مہدی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جبران بھائی کو بہت لمبی زندگی اور صحت دے کہ آپ پاکستان کی بیٹی کو بچانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری پاکستان کی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی. اور یقین کریں کہ میری بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، اگر ایک بیٹی بھی بچ جائے اور وہ ایک بیٹی کو بچا لیا جائے پاکستان کی، تو پاکستان کی تمام بیٹیاں حفاظت میں ہوں گی، اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس خیریت سے ہوں گی، اور ان کو کوئی اغوا نہیں کرے گا. اور ہمیں اپنی عدالتوں سے ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے، اپنی ججز پہ پورا یقین ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تمام اداروں سے، اور اپنے پاکستان کے قانون سے سب سے ہمیں پورا یقین ہے. تبھی تو ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ حق سچ کا ساتھ ہوگا، اور ان کا ہمیں انصاف ملے گا. اور ہم جتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اس کا صبر ہمیں انشاءاللہ تعالی اچھا پھل ملے گا. اور اس کیس پہ جبران بھائی نے بہت محنت کی، جس طرح کیا کہتے ہیں اس کیس کو لے کے چلیں، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیابی اور صحت دے. اور ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ یقین کریں، اتنا یقین ہے کہ میری بیٹی 5 منٹ بھی گھر سے باہر نہیں رہی، اور بہت کلوز، بہت پاس ہے نا، اپنے بابا کے بغیر بھی نہیں وہ رہتی تھی، میرے بغیر بھی کبھی نہیں رہی. تو 5 مہینے ہو گئے، اور ہم 5 مہینے سے جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہم لوگ ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. نہ رات کو سوتے ہیں، نہ